गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रुखसाना खातून आज से आपकी ऑनलाइन क्लास में बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। क्लास 9th के लिए हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन, जीवन की मौलिक इकाई, जो आपके बुक में लेसन नंबर 5 पे, यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग को कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है। कोशिका के अंग क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, कोशिकाओं के किस तरह से मिलने से जीवों का निर्माण होता है, कोशिका की खोज कैसे हुई। इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जितने भी आपकी जीव होते हैं उनका जो संरचना होता है, उनके शरीर में होने वाले जितने भी फंक्शन या कार्य होते हैं वो सारे कोशिकाओं के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका जीवन की आधारभूत मौलिक इकाई है। किसी भी जीव का निर्माण बिना कोशिका के पॉसिबल नहीं है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं, यानी जितनी भी हमारे जीवन संबंधी क्रियाएं हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो क्या होती है, हमारी कोशिकाओं के द्वारा ही हमारे शरीर में संपन्न होती है। यानी एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं उनका भी क्या होता है कि जो भी पाचन श्वसन जो भी क्रिया उनकी होती हैं वो भी एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। इसलिए जितने भी आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अपने आप में एक संपूर्ण जीव होते हैं, क्योंकि जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। यानी बहु कोशिकीय जीव हो या एक कोशिकीय जीव हो, जीवन संबंधी सारी क्रियाएं के अंदर मौजूद होती हैं। देखेंगे कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की सर्वप्रथम सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इन्होंने कार्क की पतली काट में देखा कि जो प्रकोष्ठ होता है, यानी छोटे छोटे प्रकोष्ठ के रूप में उन्होंने कार्क की पतली काट में देखा कि छोटे छोटे प्रकोष्ठ जो पाए जाते हैं उनको उन्होंने सेल अथवा कोशिका का नाम दिया। उसके बाद से स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रॉबर्ट हुक ने प्याज की झिल्ली ली और प्याज की झिल्ली में देखा कि प्याज की झिल्ली का निर्माण एक समान कोशिकाओं के द्वारा हुआ है, यानी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के प्याज की झिल्ली का निर्माण करती हैं, जिसमें केंद्रक और कोशिकाएं मिलकर के प्याज की झिल्ली को बनाती हैं। प्याज की साइज छोटी हो या बड़ी, परंतु कोशिकाएं हमेशा समान होती हैं। यानी प्याज की साइज चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, लेकिन उसमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होंगी इनका जो संरचना होगा वो हमेशा एक समान या सेम होता है। हमारे आसपास जितने पौधे जंतु मौजूद हैं सभी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। यानी हमारे आसपास पाए जाने वाले जितने भी जंतु हैं, पौधे हैं, वो सारे क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। इनमें कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीवों को तो हम लोग जानते हैं कि इनमें अपने आप में ये क्या होते हैं, एक संपूर्ण जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव अपने आप में एक संपूर्ण जीव होते हैं, क्योंकि उनके सारे अंगक एक कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिना है, अन्य भी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव स्वयं में एक संपूर्ण जीव होते हैं, अमीबा। फिर हम लोग देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है और अनेक उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और सारे अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम मिलकर के किसी भी जीव या बॉडी या शरीर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका तथा कोशिका के सिद्धांत की खोज। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। इसमें कोशिका सिद्धांत क्या होंगे, मैथियस जे स्वीडन 1838 में और थियोडोर स्वान ने 1839 में कोशिका का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं या शरीर जो होता है एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और कोशिका जो होती है वो शरीर की
कोशिकाएं बनती हैं या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिकाओं का निर्माण होता है। नाल एवं ब्रूस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, जिसके कारण कोशिका के जो विभिन्न अंग होते हैं उनको देखना संभव हो गया और उनका अध्ययन आसान हो गया। अब देखते हैं कोशिकाओं की आकृति एवं परिमाप। कोशिकाओं की जो आकृति होती है या उसका जो आकार होता है उसके विशिष्ट कार्यों पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का कोशिका का कार्य होगा उसी के अनुरूप कोशिकाओं का आकार और आकृति होता है। मैक्सिमम कोशिकाएं 0.5 मिक्रॉन से लेकर के 20 मिक्रॉन तक होती है, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो 0.20 से भी छोटी होती है। आगे देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिकाएं जो होती हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिनका आकार या लंबाई 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक होता है। और फिर आपका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये भी अपने आप में एक कोशिका होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा अपने आप में एक कोशिका होता है जो जिसका व्यास जो होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है कोशिका के प्रकार। तो केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर हम लोग जानते हैं कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इसमें केंद्रक क्लियर नहीं होता है और इसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और जो कोशिका के अंगक होते हैं वो भी झिल्ली विहीन होते हैं, यानी उसमें भी अंगकों पे झिल्ली नहीं होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो पूर्णतः क्लियर होता है और उसमें चौथा केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। जो कोशिका के अंगक होते हैं उसपे भी झिल्ली उपस्थित होती है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं को हम लोग कंपेरिजन करके पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। दूसरा है कि कोशिका तंत्र में विकसित कोशिकांग जैसे लवक है, गोल्गी तंत्र है, क्षारक है, माइक्रोकांडिया है इत्यादि नहीं होते हैं। लेकिन आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हरित लवक, माइक्रोकांडिया, अंतर्द्रव्य नालिका उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि आपके यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। चौथा है कि क्रोमोसोम एक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम एक होते हैं, जबकि आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम अनेक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है, जबकि आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका